पार्टी कर्नाटक की किंग बन गई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त जनादेश मिला है। 224 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत के जादुई आंकड़े 113 से भी ऊपर उठकर 135 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस ने सत्ता तक पहुंचने का पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन अब उसके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना एक चुनौती बनने लगा है। जी हाँ, कर्नाटक में मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पर होगा, इसके लिए अब होड़ लगने लगी है। वैसे कांग्रेस में आपसी फूट की खबर किसी से छिपी नहीं है। अब तक कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वार छिड़ी हुई थी, लेकिन अब तो इसमें सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं की भी एंट्री हो गई है। दरअसल कर्नाटक में अभी कांग्रेस सीएम पद को लेकर फैसला नहीं हो पाया था कि उसके सामने एक नई मांग उठ खड़ी हुई। सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम समुदाय से होना चाहिए। इसके साथ ही कहा कि 5 मुसलमान विधायकों को अच्छे पोर्टफोलियो के साथ मंत्री बनाया जाए, जिसमें गृह, राजस्व, स्वास्थ्य और दूसरे विभाग होने चाहिए। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाफी सादी ने कहा, हमने चुनाव के पहले ही कहा था कि डिप्टी सीएम मुस्लिम होना चाहिए और हमें 30 सीटें यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार दी जाए। हमको 15 सीटें मिली हैं और 9 मुसलमान उम्मीदवार जीत कर आए। 72 विधानसभाओं में कांग्रेस केवल मुसलमानों की वजह से जीती। एक समुदाय के रूप में हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया। अब समय आ गया है कि हमें बदले में कुछ मिले। हम मुस्लिम डिप्टी सीएम और 5 मंत्री चाहते हैं जो गृह, राजस्व और स्वास्थ्य जैसे अच्छे पोर्टफोलियो के साथ हों। ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो इसके साथ हमारा शुक्रिया अदा करे। हमने इसे लागू करने के लिए सुन्नी उलेमा बोर्ड के साथ एक आपात बैठक की है। ये पद किसे दिए जाए, इस पर शफी ने कहा, ये कांग्रेस के ऊपर है कि वो इन 9 लोगों में से किसे पद देती है। उन्होंने कहा, ये फैसला कांग्रेस को लेना होगा कि किसने अच्छा काम किया है और कौन अच्छा उम्मीदवार है। कई मुस्लिम उम्मीदवारों ने भी अन्य निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और वहां हिंदू मुस्लिम एकता सुनिश्चित करते हुए प्रचार किया। कभी कभी तो अपने निर्वाचन क्षेत्र को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए कांग्रेस की जीत में इनकी अहम भूमिका है। उनके पास मुस्लिम समुदाय से एक आदर्श डिप्टी सीएम होना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। बता दें कि विधायक दल के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी है कि वो सीएम चुने। फिलहाल अभी तक कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार में सीएम बनने को लेकर गहमागहमी थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुन्नी उलेमा बोर्ड के मुस्लिम नेताओं की एंट्री कौन सा नया मोड़ लेती है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।